नमस्कार दोस्तों। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। कोई भी सिटीजन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता है। ये जो राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अलाउड है एंड फॉरेन नेशनल्स भी डिस्क्रिमिनेट की जा सकते हैं अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स। लीगल एंटिटीज को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एक डायरेक्शन है स्टेट के लिए, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 कौन से हुए थे? आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट को किसी भी इंडिविजुअल या के खिलाफ इन एडमिशन डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि बोलता है हमें पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये अफर्मेटिव एक्शन वाज हेल्ड वॉयलेटिव ऑफ द अबव प्रोविजन। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो वॉयलेटिव था, जो कि चंपकम दोहरा रंजन केस में चैलेंज हुआ। तो पहली बार एफआर ऑन एंड डीपीएसपी के बीच में एक टसल हुआ। इसमें आर्टिकल 46 को promotion of economic, educational and economic interest of SC, ST and weaker sections were violative of Article 14 and Article 15 के लिए। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया गया। इसके अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 लाया गया, जिसमें कि अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड, ये किया जा सकता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि पहले आर्टिकल 15 4 क्लॉज 4 वो जनरल नेचर में के लिए था, बट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया गया सिर्फ एजुकेशन बेसिस पर आप अपने इकोनॉमिकली या सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। एंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एक एक्सेप्शन थी। स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनकी सीट्स रिजर्व कर देंगे। फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सिटीजन, जैसे कि SC, ST के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं लेजिस्लेचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सीट रिजर्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।